Hello everyone, welcome to your favorite channel बायोडीसी विद दिवाकर सर। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने फंजाई के बारे में जाना, फंजाई का टैब्स के बारे में जाना। आज उसी टैब्स को आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज होता है क्या, इसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इसका क्या क्या मुख्य लक्षण है। आज के लेक्चर्स में हम लोग एस्कोमाइसिटीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एस्कोमाइसिटीज। हालांकि एस्कोमाइसिटीज इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सेक फंजाई, इसको हम लोग सेक फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ये मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो मल्टी सेल्यूलर में याद रखिएगा, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको पेनिसिलियम हो जाएगा। इसके बाद ये रेयरली यूनिसेल्यूलर होते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल सैक्रोमाइसिस का। सैक्रोमाइसिस में जो आते हैं ईस्ट, तो ईस्ट याद रखिएगा, ये यूनिसेल्यूलर एस्कोमाइसिटीज में आ जाएंगे। और पेनिसिलियम इसमें आ जाएंगे मल्टी सेल्यूलर एस्कोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज ये प्रायः एक कोशिकीय स्टोक को छोड़ के, जैसे हम बताए हैं कि यूनिसेल्यूलर ये रेयरली होगा। जितने भी सुविकसित होते हैं जिसमें याद रखिएगा सेप्टेट पाई जाती है, सेप्टेट का इसके सेल वॉल बनी होती है, ये सभी गुण किसमें होंगी, एस्कोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज में इसमें जो रिप्रोडक्शंस होता है, रिप्रोडक्शंस इसमें होता है बेसिकली तीनों प्रकार से, वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग देखेंगे इसका एसेक्सुअल, जो कोनिडिया के द्वारा होगा। और इसके अलावा दूसरा देखेंगे सेक्सुअल। सेक्सुअल जनन जो होगा वो एस्कस, याद रखिएगा, इसमें बहुत सारे एस्कस के में प्रेजेंस में होगा जो एस्कोस्पोर्स बनाएंगे। और एस्कोस्पोर्स बनते समय जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग जानेंगे, जिसको हम लोग मियोसिस कहते हैं। तो चलिए हम लोग पहला पॉइंट्स लिख लेते हैं कि सबसे पहले इसका जो एक नाम है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको सेक फंजाई के नाम से भी जानते हैं, सेक फंजाई। तो याद रखिएगा कि सेक फंजाई किसे कहेंगे, तो एस्कोमाइसिटीज को। ये कहाँ पाया जाएगा, ये मोस्टली याद रखिएगा ये मल्टी सेल्यूलर होगा। मल्टी सेल्यूलर में बेस्ट एग्जांपल इसका पेनिसिलियम हो जाएगा। तो ये इसका एग्जांपल याद रखना है, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम पेनिसिलियम इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, तो ये याद रखना है। इसके बाद रेयरली ये क्या होंगे, रेयरली यूनिसेल्यूलर। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ईस्ट। तो ईस्ट याद रखिएगा, ये सैक्रोमाइसिस में आते हैं, तो ये याद रखिएगा, सैक्रोमाइसिस में ये आते हैं। इसके बाद ये याद रखिएगा सेप्रोफाइटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। और ये एज ए पैरासाइटिक के रूप में भी ये रहते हैं। इसके अलावा ये ग्रो करते हैं, जो मवेशी होते हैं जैसे गाय, भैंस, इसके जो गोबर होते हैं उस पे ये ग्रो कर लेते हैं खुद को, जिसको हम लोग कॉप्रोफिलस कहते हैं।
तो कॉप्रोफिलस याद रखिएगा, ये एस्कोमाइसिटिस का मुख्य प्रॉपर्टीज होता है। इसमें इसका जो माइसेलियम होगा वो ब्रांच्ड होगा, और ये सेप्टेट इसमें होते हैं। सेप्टेट मतलब इसमें जो वाल होगा, सेप्टा पाया जाएगा वो सेप्टेट कहलाएगा, जिसमें सेप्टा नहीं पाया जाएगा वो एसेप्टेट कहलाएगा। तो इसमें सेप्टा पाया जाएगा, इसीलिए ये सेप्टेट होंगे। तो चलिए सेकेंड हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, ये कैसा होगा। तो सैप्रोफाइटिक, इट इज सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स पैरासाइटिक और क्या हो जाएंगे, तो ये कॉप्रोफाइलस हो जाएंगे। कॉप्रोफाइलस जो कहाँ पर कॉप्रोफाइलस का मतलब होता है ग्रोइंग ऑन डंग, ग्रोइंग ऑन डंग। ये याद रखना है, कॉप्रोफाइलस भी होंगे, सैप्रोफाइटिक होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे, इसके बाद पैरासाइटिक होंगे और कॉप्रोफाइलस। कॉप्रोफाइलस का मतलब ग्रोइंग ऑन डंग। तो ये जो भी कैटल होते हैं जैसे काव, बफेलो, ये सभी के ऊपर ये ग्रो कर लेते हैं। इसमें आप रिप्रोडक्शंस हम लोग देखेंगे। रिप्रोडक्शंस बेसिकली इसमें 3 प्रकार से होता है, वेजिटेटिव, दूसरा एसेक्सुअल और तीसरा सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव में हम लोग पढ़े थे, इसमें वेजिटेटिव में जो होगा पहला हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन, सेकंड हो जाएगा बर्डिंग, और थर्ड इसमें हो जाएगा आपको फिजन। तो ये तीन प्रकार के इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में होते हैं। एसेक्सुअल में क्या होगा, एसेक्सुअल हालांकि इसमें कॉनिडिया में पाया जाता है। ये एक बॉडीज में, जैसे मान लीजिए हम एक फिगर्स बना रहे हैं, ये एक तरह का ये जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं, ये फ्रूटिंग बॉडीज याद रखिएगा, ये कॉनिडिया है, ये कॉनिडिया है। कॉनिडिया याद रखिएगा, ये जो इसमें जो होगा, ये इसका जो स्पोर्स बनेगा वो अंदर की ओर बनेगा, यानी अंदर की ओर सॉरी इसमें जो स्पोर बनेगा वो एक्सोजीनस होगा, क्योंकि ये बाहर की ओर इसका फ्रूटिंग बॉडी है। तो इसमें जो भी स्पोर्स बनेंगे वो एक्सोजीनस होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, एक्सोजीनस। और ये कॉनिडिया किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉनिडियो स्पोर में, ये याद रखना। फिर सेक्सुअल में याद रखिएगा, सेक्सुअल में हम बताए थे कि लैंगिक जो होगा, लैंगिक में एक एस्कस के अंदर बहुत सारे फ्रूटिंग बॉडीज होंगे, और फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर में बहुत सारा याद रखिएगा एक स्पोर्स बनेगा जिसको हम लोग एस्कोकार्प कहते हैं। और इसमें सेक्सुअल में जो होगा प्रोसेस, वो मियोसिस प्रोसेस के द्वारा इसमें ये बॉडी के अंदर
जिसको हम लोग एस्कोस्पोर्स कहते हैं, तो एस्कोस्पोर्स का निर्माण अंदर में होगा, इसीलिए इसको इंडोजीनस हम लोग इसको कहेंगे। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक फिगर्स के माध्यम से। फिगर्स के माध्यम से याद रखना आसान होता है, तो इसीलिए और इसमें बहुत सारा स्पोर्ट्स कुछ इस लाइक इस तरह ये इसमें इसको हम लोग क्या कहेंगे, एस्कोस्पोर्स। ये जो है इसमें जो बन रहा है एस्कोस्पोर्स, ये एस्कोस्पोर्स है। और ये किसके अंदर में हो रहा है, एस्कस के अंदर में। ये जो बाहर का परत है ये एस्कस है और एस्कस के अंदर होगा, इसीलिए ये इंडोजीनस होता है। और ये क्या बनाएगा, एस्कोकार्प का ये निर्माण कर देता है। और इसमें प्रोसेस याद रखना है, इंडोजीनस होगा। एक बार हम लोग इसको रिकॉल करेंगे। इसका कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स हम लोग साइड में देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स इसके बाद ही हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल्स, क्योंकि बहुत बार पूछता है। तो रिकॉल करते हैं एक बार। एस्कोमाइसिटीज क्या है, एस्कोमाइसिटीज याद रखिएगा, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सेक फंजाई, इसको हम लोग सेक फंजाई कहेंगे। और ये मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होगा लाइक पेनिसेलियम, और रेयरली यूनिसेल्यूलर होगा लाइक ईस्ट। इसके बाद इसमें हम लोग को जानना है कि ये सैप्रोफाइटिक होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे, पैरासाइटिक होंगे और कॉप्रोफाइलस होंगे। ये इसके बाद हमको थर्ड पॉइंट्स जानना है कि इसका जो माइसेलियम होगा वो बहुत सारे ब्रांच्ड में पाए जाएंगे और इसमें वाल्स पाया जाएगा, इसीलिए ये सेपरेट होंगे। रिप्रोडक्शंस में वेजिटेटिव में हम लोग 3 प्रकार से इसमें कर सकते हैं, पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा बर्डिंग और तीसरा फिजन। इसके बाद एसेक्सुअल में याद रखिएगा ये कॉनिडिया में होगा। कॉनिडिया से क्या बनेगा, कॉनिडियोस्पोर बनेगा, क्योंकि इसमें जो भी स्पोर बनता है वो बाहर की ओर बन रहा है, तो इसीलिए इसमें जो भी प्रोसेस होगा वो प्रोसेस को हम लोग एक्सोजीनस कहेंगे। थर्ड है सेक्सुअल, तो सेक्सुअल ये आपको एस्कस के अंदर होगा और एस्कस के अंदर जो एस्कोस्पोर्स बनते हैं, यही एस्कोस्पोर्स जब मियोसिस प्रोसेस होता है तो मियोसिस के दौरान इसमें याद रखिएगा एस्कोकार्प का निर्माण होता है। तो सेक्सुअल्स में एस्कोकार्प बनेगा, एसेक्सुअल में कॉनिडियोस्पोर्स, ये याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स इसका एक निमोनिक्स के माध्यम से हम लोग देख लेंगे। इसका एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसके एग्जाम्पल्स के लिए एक निमोनिक्स हैं जो याद रखना है आप लोग को। ये पेंसिल कल मेरी तरफ से नर्स आशा लाएगी, कल मेरी तरफ से नर्स आशा लाएगी। तो देखिए यहाँ पर y है, तो y से सबसे पहले क्या हो जाएगा, ईस्ट, y से ईस्ट, इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा ईस्ट। ईस्ट कैसा है, यूनिसेल्यूलर, तो ये याद रखेंगे, बाकी सब मल्टी सेल्यूलर हो जाएगा। p से हो जाएगा पेनिसेलियम, p से पेनिसेलियम।
कल, यानी सी से क्या हो जाएगा, तो सी से याद रखिएगा इसमें क्लेविसेप्स हो जाएगा, क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स। मेरी से क्या होगा, तो मेरी से हो जाएगा इसमें मोनिस, है ना, क्या हो जाएगा, मोनिस। तो याद रखिएगा मेरी से मोनिस, और तरफ से क्या हो जाएगा, तो तरफ से याद रखिएगा ट्रफल्स हो जाएगा, ट्रफल। नर्स एन से याद रखिएगा न्यूरोस्पोर, न्यूरोस्पोर, न्यूरोस्पोर। आशा से एस्परजिलस, और लास्ट में है लाएगी, तो लाएगी ऐसे ही हम लोग लिख दिए हैं, तो ये याद रखिएगा आशा लाएगी, लाएगी ऐसे ही हम लोग लिख दिए थे, लाएगी। तो आशा से एस्परजिलस। तो आप लोग को ये ट्रिक्स के माध्यम से, ये निमोनिक्स के माध्यम से आपको एस्कोमाइसिटिस का सारा एग्जाम्पल्स याद रखना है। तो इसमें याद रखिएगा कि ये मोरिलस है, मोरिलस मोरिलस, और ये ट्रफल्स। तो ये पेंसिल कल मेरी तरफ से नर्स आशा लाएगी, ये से हो जाएगा ईस्ट, पेंसिल से हो जाएगा पेनिसिलियम, कल से हो जाएगा क्लेविसेप्स, मेरी से हो जाएगा मोरिलस, तरफ से हो जाएगा ट्रफल्स, नर्स से हो जाएगा न्यूरोस्पोर, आशा से हो जाएगा एस्परजिलस। यहाँ न्यूरोस्पोर्स के बारे में याद रखिएगा आप लोग कि जो न्यूरोस्पोर्स है, न्यूरोस्पोर्स एक तरह का इसका उपयोग जो है एनसीईआरटी में दिया गया है, जीन्स के अध्ययन में किया जाता है। जो भी वैज्ञानिक होते हैं न्यूरोस्पोर्स का उपयोग किसमें करेंगे, तो जीन्स के अध्ययन में न्यूरोस्पोर्स का उपयोग करते हैं। तो ये याद रखिएगा, न्यूरोस्पोर्स याद रखिएगा कि इसका उपयोग जो वैज्ञानिक होते हैं, जो भी रिसर्चर होते हैं, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, इसका उपयोग, न्यूरोस्पोर्स का उपयोग कहाँ करेंगे, तो जीन्स के अध्ययन में करते हैं। तो आशा करते हैं इस निमोनिक्स के माध्यम से एस्कोमाइसिटिस के सारा उदाहरण आप लोग को याद हो जाएगा। आप इसको बार बार देखिएगा। ये पेंसिल कल मेरी तरफ से नर्स आशा लाएगी, ये से ईस्ट, पी से पेंसिल से पेनिसिलियम, कल से क्लेविसेप्स, मेरी से मोरिल्स, तरफ से ट्रफल्स, नर्स से न्यूरोस्पोर, आशा से एस्परजिलस, और लाएगी इसको हम लोग ऐसे ही लिख दिए हैं। तो आशा करते हैं आज के लिए हम रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो अगला पार्ट्स होगा, टाइप्स होगा, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।